तो एक्टिंग स्कूल में क्राफ्ट तो सीख लिया, पर क्या आप एक असली फिल्म सेट के लिए तैयार हैं? ये दोनों दुनियाएं ना बिल्कुल अलग हैं। आज हम यही गैप भरने की कोशिश करेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे वेटरन एक्टर अल्लू अर्जुन के अनुभव। देखेंगे कि क्लासरूम की ट्रेनिंग और सेट की असलियत में जमीन आसमान का जो फर्क है उसे कैसे समझा जाए। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, यही एक लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। थ्योरी अपनी जगह है, बिल्कुल है, लेकिन असली सबक वो तो आपको सेट पर ही मिलता है, एक्शन और कट के बीच में। तो ये गाइड उन्हीं जरूरी सबकों के बारे में है जो शायद आपको किसी किताब में ना मिले। तो चलिए बात करते हैं सेट पर आपके पहले दिन की। फिल्म सेट ना किसी थ्योरी की किताब से नहीं चलते, वो चलते हैं कुछ अनकहे नियमों पर जो सालों के तजुर्बे से बने हैं। आइए इनमें से कुछ सबसे जरूरी नियमों को समझते हैं। हाँ, पर आगे बढ़ने से पहले एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। यहाँ जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक कामयाब एक्टर का नजरिया है, उनका अनुभव है। तो इसे एक पत्थर की लकीर मत मानिए, बल्कि एक गाइड की तरह देखिए, क्योंकि आखिर में हर एक्टर का अपना सफर होता है, अपना तरीका होता है। अच्छा, तो नियमों की बात हो गई। अब बात करते हैं आपके वर्क स्पेस की, मतलब आपके काम करने की जगह की। एक फिल्म सेट पर ना आपको कई तरह के उपकरण दिखेंगे और कुछ अजीब अजीब से नाम सुनाई देंगे। चलिए इनमें से कुछ आम चीजों को डिकोड करते हैं ताकि पहले दिन से ही आप थोड़े कॉन्फिडेंट महसूस करें। सबसे पहले बात करते हैं कटर्स की। ये बड़ी बड़ी काली झंडियां आपको सेट पर हर जगह नजर आएंगी। इनका सीधा सा काम है लाइट को कंट्रोल करना, उसे शेप देना, उसे काटना। एक एक्टर के तौर पर आप हमेशा इनके आसपास ही काम करेंगे, तो इनसे दोस्ती कर लेना ही बेहतर है। तो मतलब ये है कि आपके चारों तरफ जो वो एक 10 फुट का दायरा होता है ना, आपको उसमें कंफर्टेबल होना सीखना होगा। कहीं कटर्स होंगे, कहीं थर्मोकॉल से लाइट बाउंस हो रही होगी, कैमरा होगा और क्रू के लोग होंगे। ये सब आपके वर्क स्पेस का ही हिस्सा है। जितनी जल्दी आप इस माहौल में ढल जाएंगे, उतना ही बेहतर आप अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस कर पाएंगे। और ये रहा क्लैपबोर्ड, फिल्मों का सबसे आइकॉनिक सिंबल शायद। पर यह सिर्फ एक प्रॉप नहीं है, इसके दो बहुत जरूरी काम हैं। पहला, ऑडियो और वीडियो को सिंक करना, और दूसरा, एडिटर के लिए हर शॉट, हर टेक को ऑर्गेनाइज करना। क्लैपबोर्ड पर ये 3 नंबर आपके लिए बहुत काम के हैं। सीन नंबर आपको बताता है कि कहानी का कौन सा हिस्सा चल रहा है। शॉट नंबर मतलब उस सीन के अंदर कैमरा कहाँ रखा है। और टेक नंबर, टेक नंबर आपको बताता है कि एक शॉट को परफेक्ट करने के लिए कितनी बार कोशिश की जा चुकी है। इसे समझने से ना आपको पूरी शूटिंग प्रोसेस की एक अच्छी समझ मिलती है। अच्छा, सेट पर आपका सबसे जरूरी पार्टनर कौन है? आपका को एक्टर या डायरेक्टर? असल में आपका सबसे बड़ा पार्टनर है कैमरा। कैमरे के लिए एक्टिंग करना थिएटर में एक्टिंग करने से बिल्कुल अलग है, और इस फर्क को समझना ही स्क्रीन पर कामयाबी की पहली सीढ़ी है। इसे ऐसे समझिए, थिएटर में आपकी ऑडियंस सैकड़ों लोग होते हैं। आपकी आवाज, आपके एक्सप्रेशंस, सब कुछ लास्ट रो तक पहुंचना चाहिए। लेकिन फिल्म में आपकी ऑडियंस सिर्फ एक है, कैमरा का लेंस। आपको अपने को एक्टर के साथ रियल रहना है, पर हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कैमरा आपको बेस्ट पॉसिबल तरीके से देख रहा हो। एक सवाल है, एक्टिंग के अलावा वो कौन सा एक टेक्निकल काम है जो एक एक्टर को हर हाल में, हर टेक में सही करना ही पड़ता है, जिसके बिना अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस भी बेकार हो सकती है? जरा सोचिए। और उसका जवाब है हिटिंग योर मार्क, मतलब अपने निशान पर पहुंचना। जमीन पर टेप के छोटे छोटे निशान लगे होते हैं, आपको वहीं खड़ा होना या रुकना होता है। अगर आप अपने मार्क से जरा सा भी चूके तो आप आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस चाहे कितनी भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, स्क्रीन पर धुंधली और इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगी। जी हाँ, ये इतना जरूरी है। और यहीं पे एंट्री होती है फोकस पुलर की। ये वो इंसान है जिसका एक ही काम है, आपको हमेशा शार्प फोकस में रखना। ये एक तरह का टीम वर्क है। आपको उन पर भरोसा करना होता है, अपने मूवमेंट को प्रिडिक्टेबल रखना होता है, ताकि वो अपना काम परफेक्टली कर सकें। तो कैमरे के साथ काम करने के कुछ बेसिक शिष्टाचार याद रखिए। हमेशा पता करें कि आपका फ्रेम कितना टाइट है। बिना नीचे देखे अपने मार्क पर पहुंचने की प्रैक्टिस करें। क्लोजअप शॉट में बहुत ज़्यादा हिलना डुलना अवॉइड करें, और जब भी मौका मिले लाइट को पकड़ें, मतलब रोशनी को अपने चेहरे पर आने दें। ये छोटी छोटी टेक्निकल बातें आपकी परफॉर्मेंस में 4 चांद लगा सकती हैं। तो हमने अभी तक सारी टेक्निकल बातें कर लीं, लेकिन एक शानदार परफॉर्मेंस सिर्फ सही मार्क पर खड़े होने या सही लाइट लेने से नहीं आती। तो फिर वो क्या है जो एक एक्टिंग को मैकेनिकल से मैजिकल बना देता है? इसका जवाब तकनीक में नहीं, हमारे अंदर है, हमारे दिमाग में।
और यही है सबसे बड़ा सीक्रेट। मैकेनिकल एक्टिंग होती है सिर्फ दिखाना। अगर डायरेक्टर ने कहा गुस्सा दिखाओ तो आप सिर्फ चेहरा बना लेंगे, लेकिन ग्रेट एक्टिंग आती है सोचने से। एक बेहतरीन एक्टर ये नहीं सोचता कि गुस्सा कैसे दिखाऊं, वो सोचता है मेरे किरदार को गुस्सा क्यों आया। वो विचार ही है जो असली बिलीवेबल इमोशन पैदा करता है। और आखिर में सबसे बड़ा सबक यही है, ऑथेंटिसिटी, मतलब प्रामाणिकता ही सब कुछ है। आप डायलॉग्स बोल सकते हैं, चेहरे पर एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं, लेकिन आपका शरीर वो झूठ नहीं बोलता। अगर आपके मन के विचार सच्चे नहीं हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बता देगी। असली एक्टिंग बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। और यही वो चीज़ है जो एक एक्टर को सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि महान बनाती है।